नाक में दम करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे ओबीसी और बहुजन समाज को ठगना है। सब कुछ धरे के धरे रह जाएगी अगर आप सत्ता में अपने वोट को बचा नहीं पाए। ईवीएम की लड़ाई हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारे वोट बचाने की लड़ाई है कि देश के 99% सत्ता, संसाधन और धन पर किसका कब्जा है? एक जाति का। सुप्रीम कोर्ट पर किसका कब्जा है? एक जाति का। 2024 के चुनाव में अगर ईवीएम से होगा, आप कभी नहीं जीत सकते हैं। इस देश के आस्था के नाम पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। हमारे पूर्वज हैं, उन सभी का नमन करते हुए और मंच पर जो सम्मानीय हमारे साथी बैठे हैं, भानु प्रताप जी जो अभी ईवीएम को लेकर संघर्षरत है और हम उनके साथ में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे सहयोगी डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रतन लाल, और यहाँ तमाम हमारे जो लोग अभी भी बैठे हैं, मयंक जी भी बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, आज महिला बिल पर बहस है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारी महिला साथी जो है, जिनको 2020 में निकाला गया था, डॉक्टर रितु सिंह, संघर्षरत है और आज उनका एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी शामिल हुए। और दिल्ली विश्वविद्यालय आज एक फोर्ट की तरह है, उसके आर पार लोग जा नहीं सकते हैं। एक महिला साथी ने नाक में दम करके रखा है और अपने हक के लिए अपनी आवाज और अपने समाज की आवाज को बराबर बुलंद कर रही है। मैं ओबीसी महासभा से निवेदन करूंगा कि उनके समर्थन में भी वो जरूर अपना वक्तव्य, ट्वीट वगैरह जो भी है करें। इसमें आज दूसरी बड़ी बात है कि जो दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिला आरक्षण। जिस समय, और हमारे कई साथी बोल चुके हैं कि महिला आरक्षण में जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं है वो मुकम्मल नहीं। शरद यादव जी इसको लेकर संसद में बहुत जोरदार भाषण दिए थे। आज भी उनका भाषण वही महत्व रखता है जो उस समय था। दूसरी बात है जाति जनगणना को लेकर, और हाँ, महिला आरक्षण में जो एससी के कम्युनिटी के साथ भी जो एक तरह से फरेब हुआ है, एससी कम्युनिटी को ऑलरेडी उनके संख्या अनुरूप आरक्षण है, लेकिन महिला आरक्षण में उसी आरक्षण में से 1/3 काटकर महिलाओं को दे दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि एससी आरक्षण अलग था और महिला आरक्षण में 1/3 एससी महिलाओं को मिलना चाहिए था। जाति जनगणना जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं बिहार सरकार को और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी को और अब जगन रेड्डी साहब को जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि यह मुकम्मल जाति जनगणना नहीं है। जाति जनगणना वो होती है जो कमिश्नर ऑफ सेंसस करते हैं, और वो कमिश्नर ऑफ सेंसस जो हर परिस्थिति में भारत में 1890 के बाद में हुआ, जब 2 विश्व युद्ध लड़े गए थे तो भी जाति जनगणना हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे ओबीसी और बहुजन समाज को ठगना है और उन्होंने जाति जनगणना करने से मना कर दिया। और अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव के बाद ये जनगणना हो, क्योंकि इससे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि ओबीसी या दलित साथी कितने महरूम है अपने हक से, बल्कि यह भी पता चलेगा कि देश के 99% सत्ता, संसाधन और धन पर किसका कब्जा है? एक जाति का। सुप्रीम कोर्ट पर किसका कब्जा है? एक जाति का। और जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक में भी ओबीसी नहीं। तो ये सारी जानकारी जब लोगों के पास आएगी तो एक बड़ी चुनौती मिलेगी। एक बात में गांव देहात से जो लोग आते होंगे जानते होंगे कि जब भैंस चुराने के लिए लोग आता है तो भैंस चोर एक टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो भैंस को लेकर एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरे डायरेक्शन में घंटी बजाता है। गांव के लोग अगर जाग गए तो जिधर घंटी बज रही होगी उधर वो भागते हैं और भैंस चोर लेके भैंस चला जाता है। इस बार क्या हो रहा है, 22 तारीख को एक घंटी बजाई जा रही है और उस घंटी में लोग बड़ी
बड़े तादाद में खुश हो रहे हैं। आपका जो भैंस चुराने वाला है, यानी आपका वोट, वो चुरा कर ईवीएम से इधर गायब हो रहा है। 2024 के चुनाव में अगर ईवीएम से होगा, आप कभी नहीं जीत सकते हैं, किसी हालत में नहीं जीत सकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश से कई साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको बता दूं, वो अपने अपने विधानसभा में ही देख लें, 99% ईवीएम चार्ज था। कोई भी बैटरी से जब आप इस्तेमाल करते हैं चीज अपने मोबाइल को और दिन भर इस्तेमाल करते हैं तो उसका चार्ज कम होता है कि नहीं, लेकिन वो चार्ज बराबर बना हुआ था। और मैं एक सूचना और देना चाहता हूं, समय की कमी है। हमारे महाराष्ट्र के एक साथी हैं, ओबीसी साथी सुनील शेलाके जी, उन्होंने महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले पर एक फिल्म मराठी में बनाई है, जिसका 3 तारीख को उसको रिलीज किया गया है। उसका हिंदी डब्ड वर्जन उपस्थित है। ओबीसी महासभा से मैं आग्रह करूंगा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में उसको रिलीज किया जाए, उसमें अगर वो सहयोग कर सकते हैं तो करें। और आखिरी में 2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो महिला को सम्मान देने की बात है, जो एक मूर्ति या एक फोटो लगाई जा रही है, जो भी पूजा करते हैं जानते हैं कि उस पूजा में मुकम्मल रूप से पूजा होता है जब उस भगवान के साथ साथ सीता माता भी उपस्थित रहते हैं, हनुमान जी भी रहते हैं। एक भी फोटो देख लीजिए पूरे जगह, जैसे खुद साहेब है, जैसे खुद योगी जी है जो महिलाओं को घर से निकाले हुए हैं, वैसा ही फोटो आराध्य का इस देश के आस्था के नाम पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। तो इस पर भी मैं चाहता हूं कि ओबीसी समाज जो है अपनी बात रखे। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे आखिरी में मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी जनसंख्या सब कुछ धरे के धरे रह जाएगी अगर आप सत्ता में अपने वोट को बचा नहीं पाए। ईवीएम की लड़ाई हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारे वोट बचाने की लड़ाई है। ओबीसी महासभा के साथी ओबीसी के रूप में इस संघर्ष में शामिल हो तो शायद हमारी बात रह जाए और हम लोग एक संविधान को बचाने में सफल हो सके। जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।